एक बार एक जंगल था, बहुत ब्यूटीफुल सा। उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी रहते थे, चिड़िया, बतख, हाथी, शेर, सभी के सभी जीव जंतु उसमें रहते थे। सभी के सभी हैप्पीली उसमें अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। एक बार किसी कारण बस उस जंगल में आग लग गई और जैसे ही आग लगी तो जंगल के सभी जानवर बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। जंगल की आग बढ़ती ही जा रही थी। उसका जो मंजर था बहुत ज्यादा डरावना था। जितने भी जानवर थे, हाथी, शेर, चीता, हिरन, सभी के सभी भयभीत होकर के जंगल से बाहर आ गए और बाहर आकर के जंगल को जलता हुआ देखने लगे। वो कुछ नहीं कर सकते थे। सभी के सभी बहुत उदास थे, बहुत दुखी थे। सभी के सभी सोच रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, अब हम कहाँ रहेंगे, हमारी जिंदगी का क्या होगा। सबकी आंखों में आंसू थे, सब बहुत उदास थे। वो सब ये सोच ही रहे थे कि अचानक से जिराफ जो था उसकी नजर पड़ी एक छोटी सी चिड़िया पर। एक इतनी छोटी चिड़िया जो अपनी चोंच में एक नदी से पानी भर करके जंगल के ऊपर डाल रही थी, जंगल की आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। उस चिड़िया को किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस अपना काम कर रही थी। वो नदी में से पानी भरती अपनी चोंच में और सीधा जाके जंगल की आग पर डाल देती। फिर से चोंच में पानी भरती, फिर से जंगल की आग पर डाल देती। वो ऐसा बार बार और बहुत मेहनत के साथ कर रही थी। सभी जानवर उसे देखकर बहुत उतावले हो गए। वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रही है। जानवरों ने थोड़ी देर तक तो चिड़िया को देखा, उसके बाद उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने चिड़िया को रोक कर पूछा कि चिड़िया बहन, तुम कर क्या रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस छोटी सी मेहनत से जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने उनकी बात को सुना और उसको इग्नोर कर दिया और फिर से वो अपने काम में लग गई। फिर से वो नदी से पानी भरती और फिर जंगल की आग के ऊपर डाल देती। फिर से नदी से पानी भरती, फिर से जंगल की आग के ऊपर डाल देती। वो ऐसा लगातार कर रही थी। एक बार फिर से जिराफ ने उसको रोका और पूछा, अरे मुझे बता तो दो कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो? तुम चाहती क्या हो? अब चिड़िया रुकी और वो बोली कि मैं इस जंगल की आग को बुझाना चाहती हूँ ताकि हम लोग फिर से एक अच्छी जिंदगी को जी सकें। जैसे ही चिड़िया ने ये बोला तो सभी के सभी जानवर शॉक्ड हो गए। वो सभी के सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। सभी के सभी जानवर उस पर हंसने लगे और कहने लगे, वाह, बस तुम ही तो अकेली बची हो जो हमारी हेल्प करोगी, जो उस जंगल की आग को बुझाओगी। हम लोग तो पागल हैं, अगर इतनी आसानी से आग बुझ जाती तो हम लोग भी आग बुझाना शुरू कर देते, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम लोग साइड में खड़े होकर इसको देख रहे हैं। ये सारी की सारी बातें सुनकर चिड़िया का सभी के सभी मजाक उड़ाने लगते हैं और चिड़िया फिर एक लास्ट बात बोलती है। चिड़िया कहती है कि मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ उससे ये आग 10-20 साल में भी नहीं बुझेगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में मुझे कभी किसी बात का रिग्रेट हो, पछतावा हो। इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ कि जंगल में जब आग लगी थी तो किस किस इंसान ने, किस किस जानवर ने उस आग को बुझाने की कोशिश की। जब जब इतिहास में नाम लिया जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिया जाएगा, ना कि साइड में खड़े होकर तमाशा देखने वालों में। इसके बाद चिड़िया बोलती है कि हाँ, आग बुझे या बिल्कुल ना बुझे, लेकिन मुझे एक पछतावा कभी नहीं होगा कि मैंने आग बुझाने की कोशिश नहीं की। मैं जितना कर सकती हूँ उसमें अपना 100% दे रही हूँ। मुझे इस बात का कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने जंगल को बचाने की कोशिश नहीं की। जब सभी जानवरों ने चिड़िया की बात सुनी तो सभी के सभी जानवर बहुत सैड महसूस करने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब सभी जानवरों को समझ आया कि रिजल्ट हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता। हमारे हाथ में होता है सिर्फ और सिर्फ काम करना, और काम उस तरीके से करना कि हमें उसमें 100% कोशिश करके करना है।